जाए। मैंने उनसे बात की थी फ़ोन करके, वो बोले कि तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैसे लिए हमने। आपने जो ये किसने कहा था? ये डॉक्टर की कि डॉक्टर साहब ये तो स्टोन वैसे का, वो बोले कि सर्जरी के बाद स्टोन वैसे का वैसा? बिल्कुल बिल्कुल सर्जरी के बाद में कोई मतलब बिल्कुल चेंजिंग नहीं थी, खाली ब्लड आया था, बहुत ज़्यादा ब्लड। RIRS में जो मतलब मेडिकल डॉक्टर्स वो अच्छे से जानते कि RIRS में ऐसी कोई मतलब ये ऐसा कोई केस नहीं आता कि ब्लीडिंग हो, लेकिन वहाँ पे ब्लीडिंग मतलब उन्होंने खाली इसके लिए पैसे के लालच में कि दिखाना चाहते थे कि हमने आपकी सर्जरी करवा दी है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो स्टोन भी वैसा था। तो डॉक्टर दिन में दो वो अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, और हर मतलब जो टेस्ट आयुष्मान के थ्रू जो टेस्ट है उनके पैसे तो नहीं लिए जाते हैं, और मेरे से सारे टेस्ट के पैसे लिए, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मेरे पास पर्चियाँ वगैरह सारी पड़ी है। का मतलब ये था कि 5 लाख में हो जाएगा, तो उस चीज़ से मेरे को समझ में आ गया कि दोबारा ये स्टोन नहीं निकालेंगे, वैसे का वैसा भेज देंगे। डोडा के भलेसा इलाके के रहने वाले रहम अली किडनी स्टोन की सर्जरी करवाने के लिए सोनावार के एक अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने के बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि आप रहते डोडा में कहाँ पर रहते हैं? भलेसा तहसील गुंदो तहसील। भलेसा से आपने क्यों सही समझा कि आपको कश्मीर में सोनावार में उसी अस्पताल में जाना चाहिए जिस अस्पताल में आपने सर्जरी करवाई? क्या आसपास के किसी भी जगह पर आपको नहीं लगा था कि आपकी सर्जरी प्रॉपर्ली हो पाएगी? देखो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पे तो डेट मिलती है, सब जानते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब एक गरीब आदमी वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का लिंक था, तो इसलिए हमने सोचा कि इस हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, और ये लिंक है यहाँ फ्री पैसे बिना पैसे के होगा। मुझे बताएं कि पहले क्या आपने कोशिश की थी कि क्या आप किसी सरकारी अस्पताल से डेट ले ले, वहाँ पर आपकी सर्जरी हो पाए? हाँ, सुपर स्पेशलिटी में हमने एक बार ट्राई किया, तो वहाँ पे डेट दी थी। तो फिर वहाँ पर पहुँच क्यों नहीं पाए? वहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पेपर वगैरह चल रहे थे, और हमने सोचा कि प्राइवेट में जल्दी से कर लेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी मतलब स्टडी में, तो इसलिए हमने सोचा कि प्राइवेट जल्दी में से फ्री हो जाए। मुझे बताएं कि सोनावार में कौन सा अस्पताल था जहाँ पर आप अपनी सर्जरी करवाने के लिए गए? किडनी हॉस्पिटल सोनावार, किडनी हॉस्पिटल नाम है उनका। तो वहाँ आप पहुँचे किसी के रिकमेंड करने के ऊपर पहुँचे थे, या खुद ढूंढ के कि कौन कौन सा अस्पताल आपका आयुष्मान कार्ड के साथ चलता है, खुद आप वहाँ पहुँचे थे? हाँ, ये ढूंढ के पहुँचे हम यहाँ कि आयुष्मान के साथ कौन सा लिंक है, हम उस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे। रिकमेंड किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं किया। उसके बाद जब आप पहुँच गए अस्पताल में, फिर आप मुझे बताएं कि क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने अप्रूवल डाला कि आपका 3 दिन में अप्रूवल आ जाएगा, और उसके बाद में हम आपका ट्रीटमेंट करवा देंगे। यानी कि आयुष्मान कार्ड का आपका अप्रूवल हो? हाँ हाँ, वो अप्रूवल डाल दिया। उसके बाद में जब अप्रूवल, उन्होंने ऐसा बोला है कि अप्रूवल हम ट्रीटमेंट का 60,000 लेते हैं, मतलब 60,000 लेते हैं, और आप मतलब ये 50% आता है वहाँ से, तो हम 70,000 डालेंगे, आपका 35,000 आएगा, और 35,000 जो आपने जेब का देना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा ठीक है, अगर 35 आएगा तो बाकी हम कर देंगे, और वो पूरा आया 70,000। हमने बोला डॉक्टर साहब से कि पूरा आ गया, तो वो बोले कि शाम को आ जाओ आप, तो आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं हम। तो ट्रीटमेंट करने के बाद में जब सुबह मतलब एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में स्टोन वैसे का वैसा आ रहा था। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब ये तो स्टोन वैसे का, वो बोले कि सर्जरी के बाद स्टोन वैसे का वैसा? बिल्कुल बिल्कुल सर्जरी के बाद में कोई मतलब बिल्कुल चेंजिंग नहीं थी, खाली ब्लड आया था, बहुत ज़्यादा ब्लड। RIRS में जो मतलब मेडिकल डॉक्टर्स वो अच्छे से जानते कि RIRS में ऐसी कोई मतलब ये ऐसा कोई केस नहीं आता कि ब्लीडिंग हो, लेकिन वहाँ पे ब्लीडिंग मतलब उन्होंने खाली इसके लिए पैसे के लालच में कि दिखाना चाहते थे कि हमने आपकी सर्जरी करवा दी है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, और वो स्टोन भी वैसा था। तो डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब ये तो स्टोन वैसे ही दिख रहा, तो वो बोले कि अभी मतलब 15 दिन वेट करो, ये स्टोन वैसे अभी क्लियर नहीं आया, मतलब साफ़ नहीं आ रहा है ये। तो हमने उसी पे भरोसा करके रुक गए, और दूसरे दिन मतलब अभी मैं पूरा रिकवर नहीं हुआ था, पेन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हेडेज बहुत ज़्यादा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब अभी तो मतलब छुट्टी लेने का कोई प्लान नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप खुद रिकवर हो जाओगे, आप चले जाओ यहाँ से, दवाई मतलब वहाँ से भगाने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जिम्मेवारी कोई नहीं ली उन लोगों ने। तो मतलब हर डॉक्टर मतलब अलग अलग, और दिन में दो वो अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, और हर मतलब जो टेस्ट आयुष्मान के थ्रू जो टेस्ट है उनके पैसे तो नहीं लिए जाते हैं, और मेरे से सारे टेस्ट के पैसे लिए, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मेरे पास पर्चियाँ वगैरह सारी पड़ी है। और वहाँ से जब निकले हम तो घर गए, और आप मुझे बताएं कि जब आप टेस्ट करवाने जाते थे, आप कहते थे कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो आपको क्या जवाब मिलता था वहाँ से? क्यों आपसे पैसे ले जाते थे? हाँ, वो जवाब ऐसा मिलता था कि आप मतलब ये जो टेस्ट है तो इनके पैसे लिए जाएंगे आपसे। आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा टेस्ट के बाद? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद मुझे बताएं कि जब आप सर्जरी करवा के वापस घर चले गए, दवाइयाँ वगैरह आपको बताई गई थी कि ये दवाइयाँ आपको लेते रहनी है, या कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि आप घर चले जाएं? नहीं, दवाइयाँ दी उन्होंने, फ्री में दी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया, दवाइयाँ फ्री में दी, और के 15 दिन के बाद जब हम अप्रूवल डालेंगे और दोबारा से आपकी सर्जरी की जाएगी। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि वहीं पर आपकी दोबारा सर्जरी की जाए? ये बोला कि हमने बात की डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये दोबारा, वो बोले कि अभी 5 लाख पड़ा है,
तो 5 लाख में तो हो ही जाएगा। हमने बोला कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, तो 5 लाख पड़ा है, बोलता उसमें हम कर देंगे आपको कंप्लीट। 15 दिन के बाद में फ़ोन किया, वो बोले कि अभी अप्रूवल का मामला है, अभी इतना जल्दी अप्रूवल नहीं आएगा, अभी पुराना पैसा पेंडिंग में है, तो वो होने दो और उसके बाद में आप आ जाना दोबारा से। कितना समय आपको इंतजार करने के लिए कहा? लगभग 1.5 महीने तक। तो मैं 15 दिन के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर से फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब अब तो आ जाएं, आपने मतलब अप्रूवल, आप तो बोलता अभी नहीं बेटा अभी। फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया और फिर बाद में मैं ये चीज़ इस चीज़ से तो समझ आ गई, जैसे उन्होंने उनके कहने का मतलब ये था कि 5 लाख में हो जाएगा, तो उस चीज़ से मेरे को समझ में आ गई कि दोबारा ये स्टोन नहीं निकालेंगे, वैसे का वैसा भेज देंगे। फिर मुझे बताएं कि ये कब का वाकया है, कब का किस डेट को ये हुआ था? 11 फरवरी को मैं एडमिट हुआ था और 17 फरवरी को मेरी सर्जरी हुई थी। और उस टाइम का मार्च में फिर मतलब मार्च 15 को मैंने फ़ोन किया था दोबारा से उनको। आपके कहने का मतलब ये है कि जितना ध्यान देना चाहिए था आपकी सर्जरी में वो ध्यान नहीं दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि आप आयुष्मान कार्ड लेकर आए थे और आप कैश लेकर नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल, आयुष्मान लेके गए थे, लेकिन वो इस लालच में पड़े थे मेरे दिमाग में कि ये पूरा 5 लाख जो मतलब एक बंदे को 1 साल जैसे रूल के हिसाब से आता है, वो सारा हमें आ जाए, उसके बाद में ट्रीटमेंट का देखेंगे। उनके कहने का ये मतलब था। उनका मतलब बाकी कोई कैश का कोई मतलब नहीं था कि कैश देते उनको ज़्यादा बेनिफिट उससे मिल रहा था कि 5 लाख में इनका ये बार बार आते रहें। और मतलब अगर कोई दूसरी चीज़ होती तो उस चीज़ के लिए बंदा बर्दाश्त करता है कि चलो चल रहा, लेकिन जिस्म के हिसाब से जिस्मों के साथ खिलवाड़, ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आप ये बताएं कि आप उसके बाद अब आपने अपनी सर्जरी करवाई, कि आप दोबारा उस अस्पताल में गए या कैसे आपने सर्जरी करवाई? नहीं, वहाँ उस हॉस्टल में नहीं गया, सुपर स्पेशलिटी में डेट लिया, आराम से सर्जरी की, बिल्कुल क्लियर करके दिया डॉक्टर साहब ने। पीसीएनएल सर्जरी हुई। हमने डॉक्टर साहब से बार बार बोला कि डॉक्टर साहब पीसीएनएल सर्जरी करो, बोला कि आपका गुर्दा ख़राब हो जाएगा, पीसीएनएल नहीं करना, यही करेंगे हम आपकी सर्जरी। मुझे बताएं, सुपर स्पेशलिटी में जब आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर गए और आपने उनको बताया भी कि मेरी पहले सर्जरी हो चुकी है, ये मेरे पुराने टेस्ट हैं, ये मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, ये मैंने ये टेस्ट कराया है, ये मेरे सर्जरी के बाद की सूरत हाल है, वहाँ जिस डॉक्टर ने आपको देखा क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर साहब ने ये बोला कि जो बेटा आपने RIRS सर्जरी करवाई है उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो आपकी प्री मतलब रिपोर्ट थी और पोस्ट सेम की सेम, मतलब कुल मिला के ये है कि इस स्टोन के साथ छेड़ा नहीं है। अब किसने की, कौन किया, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि आपका स्टोन वहाँ का वहीं है, चाहे आपने सर्जरी करवाई नहीं करवाई, इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं ये है। आपको डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने बताया और उसके बाद में सर्जरी करवाई। उसके बाद सर्जरी करवाए आपने, किस डेट को उसके बाद आपने जाकर एक्चुअल में सर्जरी? अभी तो मैं मतलब 20 दिन पहले मैं मतलब छुट्टी हुई है, अभी रिकवर, मतलब मेरे स्टैंड वगैरह निकालने आते, वो स्टैंड निकालने आया था मैं हॉस्टल में, तो अभी 20 दिन ही हुए सर्जरी कंप्लीट हुए। और यहाँ पर जब आपने सर्जरी कराई, क्या टेस्ट के, मेडिसिन के, किसी भी चीज़ के कोई पैसे आपसे लिए गए? नहीं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए, जो मतलब बाहर से दवाई लाई उसके बिल वगैरह जमा करवा के हॉस्टल में जमा, उसका कैश मिलेगा। हाँ, कोई आपका खर्चा मतलब यहाँ पर नहीं? यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हुआ अब। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि आपके थ्रू इसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों गरीब लोग आते हैं और ये सर्जरी करवाने, और उनके साथ भी ऐसा ही होता हो, मेरे साथ हुआ तो सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके थ्रू मतलब गवर्नर से, हर एक बंदे से जितना हो सके इसको शेयर करें और ये बात हर बंदे तक पहुँचे कि वहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ को बंद रखते हैं, मतलब खोल नहीं सकते, और उनको इंसाफ मिले, हर बंदे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने उनसे बात की थी फ़ोन करके, वो बोले कि तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैसे लिए हमने, आपने जो, ये किसने कहा था? ये डॉक्टर का लड़का डालने, मुझे, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड है कि आपने जो करना, वो बोले आप धमका रहे हैं। मैंने सर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप मतलब ऐसे सर्जरी की थी और आपने कंप्लीट नहीं की है, तो बोला तेरे बाप के पैसे नहीं थे, और बाद में लास्ट पे ये बोले कि मेरे बाप ने सर्जरी की थी, मैंने नहीं की थी। हाँ, मुझे ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार ये जो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जिन्हें इम्पैनल किया गया है आयुष्मान कार्ड के साथ, उन पर भी इस तरीके से चेक रखे कि अगर इस तरीके के केसेस निकल कर आते हैं तो कम से कम उन्हें डी इम्पैनल किया जाए, ताकि लोग अपना आयुष्मान कार्ड लेकर फिर ऐसे अस्पताल में जाएं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल बिजनेस पकड़ा है एक, मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस पकड़ा है, क्योंकि एक बंदे से ये, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 5 लाख लेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और पेशेंट का नुकसान हो रहा है। बार बार जाके वो कौन सा हॉस्टल में मतलब ट्रीटमेंट करवाएगा, मतलब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है एक इंसान से कि वो बार बार जाके हॉस्टल में पैसे की लालच में अपना ट्रीटमेंट करवाए और डॉक्टर साहब उनको ऐसा उल्लू बना के भेज दे कि जो आपका ट्रीटमेंट हो गया। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्टल की बिल्कुल खोज की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि सरकार को कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि अगर इस तरीके के मामले किसी भी अस्पताल में हो रहे हैं तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग जिन्होंने आयुष्मान कार्ड यही सोचकर बनवाया है कि हम जब अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाएंगे तो हमें अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो सरकार ने हमारे लिए 5 लाख का अमाउंट रखा गया है उसी में हमारा जो है टेस्ट भी हो जाएगा, सर्जरी भी हो जाएगी, हमारी जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज हमारा उसी आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा। ये लोग जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, ये आपने इन्हीं के मुंह से सुन लिया।